एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है। 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जिनमें से 17 की जांच की जाएगी, 17 की जांच होगी। यानी 2015-16 के बाद से, यानी पिछले 10 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सवाल ये बनता है, ये सरकार की सफलता है कि विफलता है? निसंदेह बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय, लेकिन मेरा कहना है कि ये सफलता कहेंगे कि विफलता कहेंगे? परीक्षा को रद्द करना, शायद आप सफलता कहें कि भाई परीक्षा को रद्द करने का साहस दिखाया, लेकिन जो गड़बड़ियाँ हुई, सारी परीक्षाएं कदाचार की भेंट चढ़ गई, सारी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो ये तो विफलताएं हैं। ये सफलता कैसे? ये तो बहुत बड़ी विफलता है कि झारखंड राज्य में हम एक सही से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी तो दूर की बात है, हम चौकीदार और होमगार्ड की जो बहालियां हैं उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्पाद सिपाही, तमाम परीक्षाएं कदाचार की भेंट चढ़ जा रही है और बाद में कदाचार की भेंट चढ़ने के बाद उनको रद्द कर देना, ये सफलता कैसे माने? ये तो सरकारों की विफलता है। मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वर्तमान में जो सरकार है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, मैं केवल उस सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। झारखंड में जब जितनी भी सरकारें बनी, मैं सबकी आलोचना कर रहा हूँ कि ये सरकारों की सामूहिक विफलता है। सबने एक सोच के साथ इस राज्य को चलाया, केवल लूट 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 लूट। परीक्षा को रद्द करना सफलता कैसे मानेंगे? परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई, जो हजारों लाखों छात्रों के सपने टूट गए, ये तो विफलता है सरकार की। आप अपनी विफलता को सफलता का नाम दे रहे हैं उन्हें रद्द करके। रद्द क्यों करना? जब परीक्षाएं ठीक से हो, जब परीक्षाएं सही ढंग से होने लगे तो फिर, इसलिए सोचने का विषय है कि सफलता है कि विफलता है। निसंदेह ये सरकारों की विफलता है। और साथ ही साथ मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच की बात को लेकर मैं आज भी अडिग हूं, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा था कि ये छात्रों का आंदोलन है। छात्र जो निर्णय लेंगे हम उनके निर्णय के साथ हैं। अब छात्रों ने धरना समाप्त करने का घोषणा किया है तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन मेरा भी मानना है सीबीआई जांच या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। चूंकि हम लोग अभी युवा विधायक हैं, भले विधायक हैं, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे नियमों को, कानूनों को, न्यायालय के दांव पेंच को, तर्कों को, तथ्यों को अभी बहुत कुछ सीखना है। और लेकिन मेरी एक समझ ये कह रही है कि एक नोटिफिकेशन से, अभी बहुत सारे अनुभवी लोगों से मेरी बातचीत हुई, मात्र एक नोटिफिकेशन से ये सारी 21-22 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो संभवतः जितने भी अभ्यर्थी हैं वो न्यायालय जाएंगे और एक नोटिफिकेशन को तो स्टे लगाने की बात आएगी। मेरा मानना है कि इन परीक्षाओं को रद्द करने के साथ साथ सरकार को ये करना चाहिए था कि परीक्षाओं को रद्द करने के साथ साथ, चूंकि सीबीआई जांच की बात तो हम लोग कर ही रहे थे, कैविएट दाखिल करना चाहिए था सरकार को। मेरा मानना है सरकार को कैविएट दाखिल करना चाहिए था। सरकार को न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए था कि हमने ये त्रुटियां पाई हैं, ये गड़बड़ियां पाई हैं, इसमें धांधली हुई है, घोटाले हुए हैं, नेपाल में जाकर पेपर लिखवाया गया है, बोकारो में पेपर लिखवाया गया है। ये उन्हें अपना एक तर्क रखना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, मतलब जिसे हम लोग कैविएट दाखिल करना कहते हैं। लेकिन सरकार ने कैविएट दाखिल करने के बजाय रद्द करना, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से तमाम 21-22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग जिनको मिली थी वो अब कोर्ट तो जाएंगे, उनका भी रास्ता है, संवैधानिक देश है। और मेरा मानना है कि आप देखे होंगे जो वो 4 मंत्रिमंडल की टीम बनी थी, वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि हम सारा आपका मान लेंगे, छात्रों की सारी बातों को मान लेंगे, सारी बातों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सीजीएल पर वो बार बार न्यायालय का हवाला दे रहे थे, सीबीआई जांच पर भी वो हल पीछे हट रहे थे, लेकिन छात्र अड़े थे सीजीएल पर, जेएसएससी सीजीएल पर, जिसमें चारों मंत्री साफ साफ मना कर चुके थे। उनका जो मंत्रिमंडल का टीम था वो साफ साफ मना कर चुके थे
और फिर अचानक रद्द कर देना, इसके कई का, हालांकि इसके लिए सरकार की सराहना है, बिल्कुल सराहना है, छात्रों की जीत है, इसकी भी सराहना है, छात्र आंदोलन की, छात्र एकता की जीत है, इसकी भी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। लेकिन सोचने में क्या हर्ज है, दिमाग में जोर डालने में क्या हर्ज है? अभी देखिए, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी का ट्वीट, कंटिन्यू राहुल गांधी जी का सरकार से बात करना, लेटर लिखना, क्यों? चूँकि अभी कई अन्य राज्यों में चुनाव होने को है और वहाँ राहुल गांधी जब जाते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है लाखों की संख्या में छात्र आते हैं, तो शायद उन पे ये एक धब्बा सा लगता कि आप छात्रों की बात करते हैं, छात्रों को मंच में बुलाते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक कारण। दूसरा कारण, अभी केंद्र सरकार ने जो दोनों सदन में एक बिल को पारित करवाया है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026, इसमें सीधा असर झारखंड की सरकार को पड़ेगा। देखिए, झारखंड की सरकार किसी की रहे, आज हेमंत जी की है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन मैं झारखंडी होने के नाते इस बिल के खिलाफ हूं और इसमें राज्य सरकार का मैं समर्थन करता हूं। यानी राज्य सरकार को आंदोलन करना है, जो कि जाहिर सी बात है, 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा राज्य की सरकार को। 10,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा इस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष का बजट था वो था 1,57,000 करोड़ के आसपास, और ऐसे में 15,000 करोड़ रुपए पर बहुत 10% पैसा होता है। यानी जो एक साल का हमारा बजट है पूरे स्टेट के लिए, 15,000 करोड़ रुपए, उसका 10% पैसे होते हैं। उतने पैसे को राज्य सरकार खोना नहीं चाहेगी, उतने सारे रुपयों को राज्य सरकार खोना नहीं चाहेगी और बिल्कुल खोना भी नहीं चाहिए। यानी उनको भी प्रोटेस्ट करना है या फिर उनको भी कार्यक्रम करना है इस बिल के खिलाफ। अब सवाल है कि ऑलरेडी यहाँ एक मूवमेंट चल रहा है, रांची के राजधानी में भी छात्रों का प्रोटेस्ट। सबसे पहले छात्र, इस बात को जान लीजिए, छात्रों की एकजुटता, और छात्र चूंकि अभी जो है छात्र सबसे महत्वपूर्ण है, तो छात्रों के आंदोलन के आगे कोई आंदोलन तो टिकेगा नहीं, छात्रों के आगे तो किसी की चर्चा होगी नहीं। तो ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री जी को अपने पार्टी के बैनर तले बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं इस बिल के खिलाफ, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026, इस बिल के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट करने हैं, कई सारे कार्यक्रम करने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी एक रास्ता था कि भाई अगर इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करते हैं तो फिर अपने प्रोटेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बार बार सीबीआई की जांच की ओर ना जाना, सीआईडी का हवाला बार बार देना कि हम सीआईडी से ही करवाएंगे, जज की एक टीम बैठाएंगे, चलिए ठीक है। लेकिन एक सवाल है, अभी सीआईडी जांच कर रही है, कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक थोड़ा सा हम लोग अपने से सोचिए, क्या सीआईडी एक सीआईडी के तर्ज पर जांच कर रही है? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए सीआईडी कह रही है या फिर अभय तिवारी कह रहा है कि 60 लाख लिए गए, 70 लाख लिए गए, तो उनको दो एग्जाम्पल पूछते हैं कि 2 अभ्यर्थियों का नाम बताइए जिन्होंने 60 लाख दिए हैं, 70 लाख दिए हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाता कि भाई ऑनलाइन हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है। जैसे अभी ख्यांगते जी का नाम आ रहा है कि उन्होंने TDPL कंपनी से 2 करोड़ रुपए लिए थे और ये उनका लिखित भी हो चुका है, सीआईडी ने इसे अपना रिपोर्ट में भी लिखा है। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर ख्यांगते ने 2 करोड़ लिए थे तो क्या वो 2 करोड़ मिले उनको? किसने दिए? कैश दिए, ऑफलाइन दिए, ऑनलाइन दिए, और अभी वो पैसे कहाँ हैं? उन पैसों का उन्होंने क्या किया? सीआईडी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही है।